हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज के इस क्लास में देखने वाले आपके यूपी पुलिस परीक्षा के लिए यूपी जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। तो साथियों, अगर इस बार सीने पे वर्दी चाहिए तो यूपी जीके के हर एक सवाल आपके जहन में होना चाहिए। तो साथियों, आज 16 जनवरी हो चुका है। तो साथियों, जिन जिन लोगों ने अभी तक यूपी पुलिस परीक्षा फॉर्म अप्लाई नहीं किया, आज उनके लिए आखिरी दिन होने वाला है। तो साथियों, 16 जनवरी लास्ट डेट है, उसके बाद 17-18 केवल करेक्शन डेट होने वाला है। तो साथियों, जिन जिन लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया, तुरंत जाके फॉर्म अप्लाई कीजिए। अगर इस बार एक सीट पक्की करनी है तो फॉर्म तो सबसे पहले भरनी होती है, उसके बाद पढ़ाई जरूरी होती है। अगर साथियों आप फॉर्म ही नहीं भरेंगे तो पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो साथियों, अगर इस बार सीने पे वर्दी चाहिए तो आपको पूरे 38 सवाल आपको करना पड़ेगा। 38 में से कम 35 से 36 सवाल करना ही पड़ेगा, क्योंकि 76 नंबर तो केवल सामान्य ज्ञान के ही आ रहे हैं। तो समझ सकते हैं इस बार आपकी तैयारी किस लेवल पर होनी चाहिए। पूरे 5 सालों से विद्यार्थी लगे हुए थे केवल यूपी पुलिस परीक्षा के लिए। अगर उन लोगों से आगे जाना है साथियों, तो आपको काफ़ी रगड़ना पड़ेगा अपने आप को। तो इस क्लास में पूरे 40 सवाल करेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे हर एक सवाल आपके लिए। तो चलिए देखते हैं, प्रश्न पहला दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो दोस्तों बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो आपका बदुआ नहीं है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर दूसरे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा दिया है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है। तो साथियों बताइए, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है। तो आपका रिहंद परियोजना है। कौन है साथियों? रिहंद परियोजना। ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर तीसरे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा दिया है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है। तो साथियों बताइए, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन है। तो आपका नलकूप है। कौन है साथियों? नलकूप। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। तो प्रश्न 4 दिया है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित सिंचाई साधनों में से किससे सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित है। तो साथियों बताइए, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित सिंचाई साधनों में से किससे सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित है। तो आपका नलकूप है साथियों। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। देखिए साथियों, ऐसे यूपी जी घुमा फिरा कर सवाल पूछा जाता है आपके परीक्षा में, तो आप ऐसे पढ़िए कि हर एक सवाल आपको तुरंत याद हो। तो प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है। तो साथियों बताइए, निम्नलिखित में कौन नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है। तो आपके शारदा नहर करती है। कौन साथियों? शारदा नहर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। तो प्रश्न 6 दिया है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। तो बताइए साथियों, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो आपका शारदा नहर है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है। तो साथियों बताइए, भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है। तो बताइए कौन सा राज्य है। उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न 8 दिया है, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है। तो साथियों बताइए, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है। तो आपका हमीरपुर है। कौन साथियों? हमीरपुर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। तो प्रश्न 9 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। तो साथियों बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। तो आपकी गोकुल बैराज परियोजना है। कौन साथियों? गोकुल बैराज परियोजना है। ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न 10 दिया है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। तो साथियों बताइए, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, किस नदी पर निर्मित है। तो आपके बेतवा नदी पे। किस पे साथियों? बेतवा नदी पे। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो साथियों, इतना जल्दी जल्दी सवाल कराने का मकसद केवल एक ही सब्जेक्ट और भी आपको पढ़ना है। दूसरा सब्जेक्ट रीजनिंग के 55 सवाल, हिंदी के 37 सवाल, सामान्य ज्ञान के कितने सवाल? 38 सवाल, और मैथ के सवाल आप बताइए, मैथ के सवाल कितने पूछे जा रहे हैं। इस सवाल का जवाब हम हर एक वीडियो में आपसे पूछते हैं, कोई अभी तक जवाब हमें सही कमेंट नहीं किया है। तो प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। जल्दी लिख कराने का यही मकसद है कि आपको और भी सब्जेक्ट कवर करनी है। साथियों, दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से का उत्पादक है। तो साथियों बताइए, दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से किसका उत्पादक है। तो आप बता सकते हैं। तो शुद्ध देसी घी का है। किसका साथियों? शुद्ध देसी घी का है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। तो प्रश्न 12 दिया है,
निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है? तो साथियों बताइए निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है? तो आपके कपास है। कौन है साथियों? कपास है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। तो प्रश्न 13 दिया है, उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानतः कहाँ उगाया जाता है? तो साथियों बताइए उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानतः कहाँ उगाया जाता है? तो आपका ये सहारनपुर और मेरठ में। कहाँ साथियों? सहारनपुर और मेरठ में। ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। भारत न के कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश पैदा करता है? तो साथियों भारत कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश पैदा करता है? तो 25 से लेकर 40%। कितना साथियों? 25 से लेकर 40% क्या करता है? गन्ना उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न 15 दिया है, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो साथियों बताइए भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका उत्तर प्रदेश ही है। कौन है साथियों? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न 16 दिया है, इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है? तो साथियों बताइए इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है? तो बता सकते हैं कौन से? जो एफडीआई है ना वो साथियों। कौन साथियों? एफडीआई जो है वो है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। तो प्रश्न 17 दिया है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा गन्ना शोध संस्थान स्थित है? तो साथ ही बताइए उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा गन्ना शोध संस्थान स्थित है? तो आपके कुशीनगर में। कहाँ है साथियों? कुशीनगर में। ऑप्शन ए कुशीनगर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न 18 दिया है, उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? तो साथी बताइए उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? तो आपके आलमबाग में है। कहाँ है साथियों? आलमबाग में। ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न 19 है, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो साथियों बताइए उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो आपका ये वर्ष में 2018 में हुई थी, 2018 में हुई थी। तो ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। तो प्रश्न 20 दिया है, उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो साथियों बताइए उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो आपके बेतवा नदी पे। कहाँ है साथियों? बेतवा नदी पे। ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। प्रश्न 21 दिया है, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है? तो साथियों बताइए उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है तो कहाँ पर है? आगरा में है। कहाँ है साथियों? आगरा में। ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। तो प्रश्न 22 दिया है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम बताइए। तो साथियों बताइए उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम बताइए। तो क्या नाम है साथियों? काला नमक है। कौन है साथियों? काला नमक है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। तो प्रश्न 23 दिया है, उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की जाएगी? तो साथियों बताइए उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की जाएगी? तो आपके सोवियत रूस के सहयोग से। ऑप्शन डी आपका क्या है? सोवियत रूस बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। प्रश्न 24 दिया है, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो साथियों बताइए उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आपका रामगंगा बांध है। कौन है साथियों? रामगंगा बांध। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। प्रश्न 25 दिया है, उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो साथियों घुमा फिरा कर फिर वही सवाल आ गया, उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आप बता सकते हैं? तो साथियों आपके लिए होमवर्क हम देते हैं, क्योंकि इसी क्लास में जस्ट अभी 3 से 4 साल पहले हमें बताया था। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट आप कीजिए। अगर देखते हैं आपका कितना माइंड तेज है कि आप तुरंत याद करके बता सकते हैं, तो इस सवाल का जवाब हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 26 देखते हैं, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है? तो बताइए आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है कहाँ पर स्थित है साथियों? ये आपका रामपुर में है। कहाँ है साथियों? रामपुर में। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न 27 देखते हैं। प्रश्न 27 दिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला स्थित है? तो साथियों बताइए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला स्थित है कहाँ पर स्थित है? तो आपका ये रामपुर में। ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है जाएगा। तो प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। प्रश्न 28 है,
प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया? तो साथियों बताइए, प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया। तो क्या किया गया, किसके नाम पर? चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर। ऑप्शन भी आपका क्या है? चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। प्रश्न 29 है, उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी। तो साथियों उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी तो कब हुई थी? 1974 में। कब हुई थी साथियों? 1974 में हुई थी। तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। प्रश्न 30 दिया है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? तो साथियों निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है इसमें से? तो आप बता सकते हैं। तो इसमें से तो कपिलवस्तु भी भाग है, कुशीनगर भी है, संकीसा भी, श्रावस्ती है। तो ये चारों ऑप्शन क्या है साथियों? ये उत्तर प्रदेश बौद्ध परिपथ का भाग नहीं इसमें से पूछा है, ये तो सभी है। तो थोड़ा ऑप्शन याद रखिए। देखिए अगर कोई इनमें से कोई अगर दूसरा ऑप्शन है तो उस पर टिक कीजिएगा, क्योंकि ये बौद्ध परिपथ का जो ना सभी भाग हैं। ये कपिलवस्तु, कुशीनगर, संकीसा, श्रावस्ती क्या है? चारों है ये। तो चलिए प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। तो प्रश्न 31 दिया है, उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है, यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो साथियों उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है, यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपको बता सकते हैं। तो ये गंगा नदी के पर स्थित है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, गंगा नदी। तो प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। तो प्रश्न 32 दिया है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है। तो साथियों बताइए, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? तो आपका ये वाराणसी में है। ऑप्शन डी आपका क्या है? वाराणसी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। तो प्रश्न 33 दिया, हाल ही में एक नई रेल कोच निर्माण कारखाने की नींव रखी गई है। तो साथियों बताइए, हाल ही में एक नई रेल कोच निर्माण कारखाने की नींव रखी गई है, तो कहाँ पर नींव रखी गई है? रायबरेली में। कहाँ है साथियों? रायबरेली में। ऑप्शन सी आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। प्रश्न 34 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? तो साथियों बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? तो आपका ऑटोमोबाइल नहीं है। कौन सा साथियों? ऑटोमोबाइल। ऑप्शन डी आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। प्रश्न 35 दिया है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है? तो साथी बताइए, उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है? तो आपके भदोही को। किसको साथी? भदोही को कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। प्रश्न 36 दिया है, निम्नलिखित में से किसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है? तो साथी बताइए, निम्नलिखित में से किसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है? तो आपके लखनऊ में है। कहाँ है साथियों? लखनऊ में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। प्रश्न 37 दिया है, उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रित क्षेत्र होगा। तो साथी बताइए, उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रित क्षेत्र होगा तो किधर होगा? बुंदेलखंड में। ऑप्शन डी आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो साथियों आप अगर यूपी जीके के पढ़ रहे हैं तो बुंदेलखंड क्षेत्र के सवाल तो जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आपको 3 से 4 सवाल तो केवल बुंदेलखंड क्षेत्र के सवाल देखने को मिलेगा आपके यूपी जीके में, याद रखिएगा। तो प्रश्न नंबर 38 देखते हैं, उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो साथी बताइए, उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो आपके रायबरेली में। कहाँ है साथियों? रायबरेली में। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। प्रश्न 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है, ट्रोनिका सिटी नोएडा में नहीं है साथियों। ये नोएडा की कहाँ है? ट्रोनिका सिटी आपका गाजियाबाद में है। कहाँ है साथियों? गाजियाबाद में है, याद रखिएगा। ट्रोनिका सिटी कहाँ पर है? गाजियाबाद में। तो ऑप्शन भी आपका क्या है? इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ट्रोनिका सिटी। प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात बिल्कुल सही है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव सही है। तो ट्रोनिका सिटी नोएडा में ना होकर गाजियाबाद में है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। तो प्रश्न नंबर 40 देखते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया है। तो साथियों बताइए, उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया, कहाँ पर किया गया? लखनऊ में किया गया। ऑप्शन भी आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो साथियों आज के लिए बस इतना है। चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।